हॉन्टेड स्विमिंग पूल। मारियो अपने बेटे की पैदाइश के बाद अपने परिवार समेत गांव से शहर में आकर बस गया था। शहर में रहने के खर्चे बहुत ज्यादा थे, तो मारियो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग जगह सफाई का काम करता था। कुछ ही दिनों में उसकी एक स्विमिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में नई नई नौकरी लगी थी। काम ज्यादा नहीं था, बस रात को 9-10 बजे की कोचिंग के बाद अगली सुबह 4 से 6 बजे की अर्ली मॉर्निंग कोचिंग के लिए स्विमिंग पूल को अच्छी तरह से साफ करना था। पर अपनी इस नई नौकरी की पहली रात को जो भयानक हादसा मारियो के साथ होने वाला था, उसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो इंस्टीट्यूट अमेरिका के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में से एक था। उस इंस्टीट्यूट में काफी सारे स्विमिंग पूल थे, जिसमें से एक पूल नंबर 7 की ड्यूटी मारियो की थी। अपनी नौकरी के पहले दिन मारियो अपने टाइम से भी काफी पहले वहां पहुंच गया और कोचिंग खत्म होने का इंतजार करने लगा। पूल नंबर 7 में जहां सब लोग स्विमिंग करते थे, वहीं मारियो को अंधेरे में एक लड़की दिखी जो बस उस पूल के एक कोने में खड़ी पानी को घूरे जा रही थी। मारियो उसे ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक पूल का मैनेजर वहां आ गया। जब मारियो ने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, और फिर वो लड़की उस पूरे पूल एरिया में कहीं भी नहीं नजर आई। मारियो को उस लड़की का अचानक 2 सेकंड में यूं गायब हो जाना कुछ अजीब लगा। कुछ और सोच पाता कि उससे पहले ही मैनेजर ने मारियो को काम समझाना शुरू कर दिया। कुछ देर में कोचिंग खत्म हो गई और मारियो ने पूल की सफाई करना शुरू कर दी। रात के करीब 12 बज रहे थे और उसके अलावा उस पूल एरिया में कोई भी नहीं था। मारियो जब सफाई करते करते थक कर पूल के दूसरे कोने तक पहुंचा तो उसे दरवाजे के पास एक परछाई नजर आई। उस वक्त वहां किसी और का भी होना थोड़ा अजीब था। उसने जोर से आवाज देकर पूछा कि वहां कौन है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। मारियो फिर से और जोर से आवाजें लगाने लगा, कौन है, कौन है वहां? जब उसे कोई जवाब नहीं आया तो वो अपना काम छोड़कर दरवाजे के पास जाने लगा। जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, वही लड़की जिसे उसने कुछ देर पहले पूल के पास खड़े देखा था, उस दरवाजे के पीछे से निकलकर बाहर की तरफ भागी। मारियो भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, मगर वो लड़की न जाने कहां गायब हो गई थी। बाहर बैठा गार्ड अपनी नींद पूरी कर रहा था। मारियो उसके पास गया और उसे नींद से जगाकर उस लड़की के बारे में बताने लगा। गार्ड भी हड़बड़ाकर उठा और वो दोनों उस लड़की को पूरे इंस्टीट्यूट में ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते रात का 1 बज गया था और सुबह की कोचिंग वाले स्विमर्स बस 2 ही घंटे में आना शुरू कर देते, इसलिए मारियो जल्दी से अपने काम पर वापस लग गया। काम करते करते उसको अचानक पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो मुड़ा और उसने देखा कि पानी एकदम शांत था और उस पूरे स्विमिंग पूल पर एकदम सन्नाटा था। वो उस आवाज को किसी जानवर की आवाज समझकर अपना काम करने लगा। पूल के आसपास का फर्श साफ करके वो पूल की तरफ मुड़ा और आखिरी बार ये चेक करने लगा कि पूल अच्छे से साफ हो गया है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो पूल के पास पहुंचा और उसने पूल के अंदर देखा तो उसे पूल के नीले पानी के अंदर एक लड़की का शरीर नजर आया जो पूरी तरह से सफेद पड़ा हुआ था, और उस लड़की के बाल धीरे धीरे पानी के ऊपर आ रहे थे। वो उसी लड़की का शरीर था जिसे मारियो ने कुछ देर पहले देखा था। मारियो बहुत ज्यादा डर गया। उस लड़की की लाश ऊपर आ रही थी। मारियो घबराते हुए उस लाश को निकालने के लिए पूल के करीब गया तो उस लड़की की लाश ने अचानक अपनी आंखें खोली। उस लड़की का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और आंखें एकदम लाल थीं। मारियो उसे देखते ही घबरा उठा और डर के मारे उसका पैर फिसल गया और वो पानी से भरे हुए उस पूल में गिर गया। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। वो पानी के अंदर खींचता चला गया। मारियो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था और वो पानी के अंदर डूबता जा रहा था। अब पानी मारियो के मुंह और नाक में जाने लगा था
मारियो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने वही लड़की थी जिसका शरीर पानी में पड़ा था। वो उस लड़की को देखकर बहुत घबरा गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कुछ देर बाद जब उसने वापस आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वहां सुबह की क्लास के लोग और 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और वो लड़की दूर दूर तक कहीं नहीं थी। जब उसने उन सबको देखा तो वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बयान किया तो उसे एक लड़का एक किनारे में ले गया और उसने मारियो को कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मारियो की रूह कांप उठी। तब उसे पता चला कि करीब साल भर पहले एक 19 साल की लड़की अल्बर्टा उसी स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी। अल्बर्टा उस इंस्टीट्यूट की बेहतरीन स्विमर थी और वो रोज पूल नंबर 7 में रात के वक्त प्रैक्टिस करने आती थी। उस इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट ने जलन में आकर एक रात अल्बर्टा के साथ शरारत करने के बहाने उसे डबो दिया और वहां से चली गई। उस स्टूडेंट को यह तक नहीं पता था कि अल्बर्टा को उस दिन पूल के अंदर जाते ही कंकशन हो गया था, जिसकी वजह से वो पानी में बेहोश हो गई और उसकी पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। ये सब सुनकर मारियो की हालत बहुत खराब हो गई। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक आत्मा ने किया था। ये सोचकर वो अंदर से घबरा चुका था। उस लड़की का चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अगले ही दिन वो नौकरी छोड़ दी। उस हादसे के बाद मारियो के मन में हमेशा के लिए पानी का डर बस चुका था। उसने पूल नंबर 7 वाली नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उस रात के सपने उसे आज तक सोने नहीं देते और शायद आज भी अल्बर्टा की आत्मा पूल नंबर 7 में भटकती है।